सपोज करिए इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म कर दूं। एक इमेजिनरी हम्म। सिचुएशन लेते हैं। तो वो क्या हम्म। एक एडवाइस होगी जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि यू ऑलवेज हैव मोर टाइम देन यू थिंक। चाहे वो आप प्रिपरेशन में हो, चाहे हम्म वो आपके एग्जाम के हॉल के अंदर बैठे हुए क्यों ना हो। हम्म प्रिपरेशन के अंदर इसलिए क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मैं भी, हम हम्म रश कर दिया करते थे कि हम्म बेसिक क्लियर करना नहीं है, प्रॉपर टाइम हर एक सब्जेक्ट को, हर एक क्वेश्चन को उतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, हम्म अपनी वीकनेस को इग्नोर करते जाना चाहिए, जो हो रहा है हमसे सिर्फ उसी को सॉल्व करते जाना है। हम्म सिमिलर चीज एग्जाम में भी, कि मतलब सामने कोई क्वेश्चन आया तो बस वो जैसे तैसे बन जाए, हम्म उसके स्टेप्स को अच्छे से एनालाइज हमने नहीं करा होता। हम्म। एग्जाम में भी बस रश करते हैं फटाफट, अपने आप को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए बिल्कुल। कि नहीं, एक आपका पर्टिकुलर टाइम है वो प्रिपरेशन का, उसके बाद हम्म। आप प्रिपरेशन के अलावा भी एक इंसान हो। बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, मैं विपिन स्मार्ट कीड़ा से। एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रथम चोपड़ा। आईबीपीएस पीओ में हेलो। प्रथम का सिलेक्शन हुआ है। एंड मैं सबसे पहले प्रथम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा पूरी स्मार्ट कीड़ा की टीम की तरफ से। सो हार्टिएस्ट थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रथम। थैंक यू सर। जी। सो प्रथम आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसकी उसके बारे में बताइएगा। अपना फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ बताइए हमें। सो माय नेम इज प्रथम चोपड़ा, बोर्न एंड बॉट अप इन फरीदाबाद। 2022 में ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बीए हम्म प्रोग्राम कोर्स करा था। तो हम्म कोई स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड डिग्री तो नहीं थी मेरे पास, सो हम्म। आई थॉट कि गवर्नमेंट एग्जाम्स को ट्राई किया जाए। फिर ओके। 2022 में मैंने स्टार्ट भी कर दिया अच्छा। एंड आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू तक भी गया, ग्रेट। बट फाइनलिस्ट में नहीं हो पाया। फिर अगले साल मेंस में ही आउट हो गया क्योंकि प्राइवेट जॉब वगैरह सब साथ में शुरू कर दी थी हम्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। हम्म। बट फिर अब फाइनली 2025 में सारी जॉब वगैरह छोड़ के फ्री होके एकदम प्रिपेयर करा ग्रेट एंड फाइनल रिजल्ट्स मिले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो प्रथम फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा और बताइए अपना। माय फादर हैज अ फूड बिजनेस। हम्म। हमारा ऑर्डर वगैरह पे कैटरिंग का काम है। ठीक है। एंड बहुत माय बढ़िया। मदर इज अ हाउसवाइफ। आई हैव वन यंगर सिबलिंग हु इज इन कॉलेज राइट नाउ। ओके ओके। सो यू सेड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस 2022, राइट? एंड आपने यस सर। बताया यू वर वर्किंग एज वेल। तो क्या चैलेंजेस फेस किए आपने वाइल वर्किंग एंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स ऑल टुगेदर? सो क्या चैलेंजेस थे जिसके कारण आपने ये जो डिसीजन लिया कि लास्ट ईयर आपने सब कुछ छोड़ दिया? क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे आप? तो सर चैलेंज तो देखो यही होता है, जब प्रिपेयर करते हैं नहीं हम्म होता तो लगता है हम्म कि प्रिपेयर की जगह जॉब कर लेते। हम्म जॉब करने जाते हैं तो लगता है कि यार शायद प्रिपरेशन को टाइम थोड़ा और दे सकते थे। हम्म तो मेन तो ये डिल्यूजन ही होता है जो अपने माइंड में क्रिएट हुआ होता है। हम्म तो कभी इधर जाना रोलर कोस्टर की तरह, कभी उधर जाना, तो माइंड में क्लैरिटी कभी थी ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या सही है मेरे लिए। हम्म। सोचता बहुत था, सोचता बहुत था, और उस चक्कर में शायद एग्जाम खराब भी हो जाते थे ओवर थिंकिंग के चक्कर में। राइट। बट फाइनली एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब मेरे को एक ही डायरेक्शन सामने है मेरे, उसी हम्म को मैंने फॉलो करना है। हम्म। एंड फाइनली रिजल्ट्स मिले तो अच्छा लग रहा है। ग्रेट। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा परिवार कल बहुत ही खुश हुआ होगा। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इस चीज़ को। काफ़ी साल बाद जब आप एक सर्टेन जो होता है ना डिजायर कि यार ये चीज़ मिलनी चाहिए, और हम्म, उसके लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं आप, और जब वो मिलती है तो बिल्कुल सर। सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सर एंड कल भी, बताइए हाँ बताइए। कल भी, एंड 10 दिन पहले एनआईसीएल एओ का रिजल्ट आया था, क्या बात है। तो उसके अंदर भी हुआ मेरा बहुत सिलेक्शन। बढ़िया। डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैक टू बैक हाँ सक्सेस। जी, हाँ जी। ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा। अभी प्रथम क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं कर दूं, एक इमेजिनरी हम्म। सिचुएशन लेते हैं। तो वो क्या हम्म। एक एडवाइस होगी जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि यू ऑलवेज हैव मोर टाइम देन यू थिंक। चाहे वो आप प्रिपरेशन में हो, चाहे हम्म वो आपके एग्जाम के हॉल के अंदर बैठे हुए क्यों ना हो। हम्म प्रिपरेशन के अंदर इसलिए क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मैं भी, हम हम्म रश कर दिया करते थे कि हम्म बेसिक क्लियर करना नहीं है, प्रॉपर टाइम हर एक सब्जेक्ट को, हर एक क्वेश्चन को उतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, हम्म अपनी वीकनेस को इग्नोर करते जाना चाहिए, जो हो रहा है हमसे सिर्फ उसी को सॉल्व करते जाना है। हम्म सिमिलर चीज एग्जाम में भी, कि मतलब सामने कोई क्वेश्चन आया तो बस वो जैसे तैसे बन जाए, हम्म उसके स्टेप्स को अच्छे से एनालाइज हमने नहीं करा होता।
हम्म। एग्जाम में भी बस रश करते हैं फटाफट। अपने आप को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए बिल्कुल। कि नहीं, एक आपका पर्टिकुलर टाइम है वो प्रिपरेशन का, उसके बाद हम्म। आप प्रिपरेशन के अलावा भी एक इंसान हो। बिल्कुल। ट्रू। गुड। गुड। अच्छा, आप बताइए, सबसे ज्यादा कौन से फेज ने आपको स्केयर किया, प्री, मेंस और इंटरव्यू? सर, टू बी ऑनेस्ट, फेज नहीं, हम्म। मेंस के मेरे को जीके ही स्केयर करता था काफी। ओके। कैसे बट आई एम ओवरकम किया जीके को? आई एम लाइक, मैं जितना थैंकफुल हूं ना स्मार्ट कीड़ा को, ऑनेस्टली आप इंटरव्यू थैंक ले यू। रहे हो इस वजह से नहीं, बट हम्म। इस डिसीजन को मैं जितना, मतलब थैंक बोल ही नहीं सकता। मतलब मेरी हम्म। जीके इतनी खराब थी, मेरे को हम्म। पता ही नहीं होता था कि वो मेंस देने के बाद क्लियर होगी या नहीं। अच्छा। बट अभी, अब मैं जितने मेंस देकर आया मेरे को श्योरिटी थी मेरी क्या जीके बात तो है। क्लियर होगी होगी। बहुत बढ़िया। कैसे किया, मतलब थोड़ा सा बताइए। आप बता रहे हैं कि स्मार्ट कीड़ा फॉलो किया, तो आई बिलीव सीए मॉक ड्रिल फॉलो किया होगा आपने। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे किया मतलब आपने, वो, थोड़ा सा बताइए। देखो मेरे को ना रीडिंग करने में भी आफत हम्म। आती थी, अच्छा। प्रॉपर रीडिंग करने में भी, ठीक है। और प्रॉपर वीडियोस देखने में भी आफत आती थी कि मैं ठीक है। इतना नहीं वो इन्वॉल्व रह सकता था। हम्म। बट स्मार्ट कीड़ा का क्या था, जो स्मार्ट पॉइंट्स वाला जो फीचर था ना, हम्म। वो जेन्युइनली अमेजिंग अमेजिंग। हम्म। मतलब मैं डिफरेंशिएट कर सकता था कि ये न्यूज़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उस हम्म। न्यूज़ को पूरा पढ़ लूं। हम्म। अगर ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसका स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ लूं ताकि ओवरव्यू मेरे बिल्कुल। को रहे। बिल्कुल। वो चीज़ ने मेरा टाइम भी बचाया, उसके बाद हम्म। उसके क्विज ने मेरी भी हेल्प करी। हम्म। एंड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाद जो रिवीजन चलती थी ना, इतना पता होता था कि गलत भी हो रहा है ना, तो हम्म। ये या ये आंसर है, चार में से ऑप्शन में से कभी कंफ्यूज नहीं होता था मैं। एग्जैक्टली। सो अच्छे से रिवीजन आपने किया हुआ हर चीज़ का, दैट्स वाई मतलब वो एकदम क्लैरिटी आ जाता है ना दिमाग में, कि एलिमिनेशन भी इजी हो जाता है उसके बाद, आपका हाँ। एलिमिनेशन भी इजी हो जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपको मेंस का पेपर खुला हुआ है आपके सामने, आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, और हम्म इंटेंशनली आपको 10 क्वेश्चंस स्किप करने हैं, क्वांट या रीजनिंग या इंग्लिश में दे हम्म। रहे हैं एग्जाम, पहले क्वांट में बात करते हैं, बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपको रीजनिंग का बताना है, एंड देन फिर आपको इंग्लिश का बताना है। जीए की बात नहीं कर रहा मैं। तो आपको बताना है, अगर 10 क्वेश्चंस इंटेंशनली स्किप करना है प्रथम को, तो वो कौन से 10 क्वेश्चंस होंगे, वो टॉपिक्स बताने हैं आपको मेंस में। सबसे क्वांट में तो मैं रॉन्ग नंबर स्किप करूंगा सबसे पहले। ठीक है। और रॉन्ग नंबर स्किप कर लूंगा, फिर कैसलेट स्किप करूंगा। वो डिपेंड करता है कैसलेट का लेंथ कितनी है, मैं लेंथ देख के ठीक है। बेसिकली जज कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। केसलेट मेरे को कंफ्यूजिंग लगती है वो। और थोड़े से अरिथमेटिक के क्वेश्चन, जैसे काइंड ऑफ हम्म। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन अगर रिवर्स आ गया, हम्म। टाइम की जगह वो एफिशिएंसी देने लग गया, हम्म। तो मैं उसे स्किप करूंगा। ठीक है। सिमिलरली अरिथमेटिक के एक दो टॉपिक्स और हैं, हम्म। मतलब काइंड ऑफ कोई नंबर की जगह वेरिएबल में आ गया, हम्म। जैसे एक्स वाई दे दिया नंबर की जगह, तो मैं ठीक उसे है। स्किप करूंगा। ठीक है। रीजनिंग के अंदर सबसे पहले तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग स्किप करूंगा, और वो मैं करता ही हूँ बिकॉज वो नेगेटिव बहुत करवाती है। ओके। ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग, देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ओके। अगर उसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं है। बाकी तो ठीक मेरी है। रीजनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब क्रिटिकल के अलावा मैं कुछ स्किप नहीं करता। ठीक है। बट फिर भी कोडिंग डिकोडिंग मेरे लिए थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। ठीक एंड है। पजल से तो मेरे को प्यार है। बिल्कुल ठीक है। और इंग्लिश में बताइए। हम्म। इंग्लिश की बात रही तो पैराजंबल सबसे पहले मैं स्किप करूंगा। अगर मैं दे रहा हूँ एग्जाम तो मैं भी करूंगा। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मेरा भी वीकेस्ट लिंक है। हाँ, और अगर कोई सीधी सीधी वो कैब आ गई, मतलब बिना हम्म। सेंटेंस के, हाँ। तो मैं उसे स्किप करूंगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता लगा पाऊंगा। डन। तो बस यही कुछ टॉपिक्स हैं। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन प्रथम आपसे इंटेंशनली ये निकलवाने के लिए पूछा, क्योंकि यहाँ पे मैं बस बच्चों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बैठा हुआ है हमारे सामने हमारे साथ, स्टिल प्रथम भी बोल रहे हैं कि वो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। एंड मैं हमेशा से, जब भी मेरा इंटरेक्शन बच्चों से होता है, मैं बोलता हूँ कि मेंस का गेम ऐसा नहीं होता आपको स्कोर ज़्यादा करना है, आपको बाकियों से ज़्यादा स्कोर करना है, दैट्स इट। और उस दौरान आपको एक्यूरेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल बिल्कुल है ना? सर। तो बिल्कुल सर। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बहुत कुछ स्किप करके सिलेक्शन लेके बैठे हैं। ठीक है। तो बस ये पॉइंट था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे प्रथम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप, अगर मैं पूछूं इन हाइंडसाइट, अगर आपको एक सर्टेन क्वेश्चन टाइप लेस प्रैक्टिस डिजर्व करता था, आज आपको रियलाइज होता होगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने उस सर्टेन टाइप पे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली,
जो डिजर्व नहीं करती थी, तो वो कौन सा सर्टेन टाइप है? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, आपने सारे टॉपिक्स पे नहीं। बराबर मेहनत की। हाँ, ग्रेट ग्रेट। बराबर मेहनत करी। बहुत बड़े, बहुत बड़े। ठीक है। आप मुझे बताइए, कुछ दिन ऐसे होते थे जब आप डेलिबरेटली ज़्यादा नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल बिल्कुल, दिन ऐसे बताइए, होते थे। बताइए। मतलब थोड़ा तो, मैं क्रिकेट लवर हूँ, तो जिस दिन बहुत बढ़िया। मैच होता था तो मैं स्किप ही करता था कि ठीक है। बस मेरे से पढ़ा ही नहीं जाएगा, डिस्ट्रैक्ट ही होऊंगा। बट काइंड ऑफ कभी कभार ज्यादा हो जाता था ना, स्पेशली हम्म मेंस के अंदर। हम्म जैसे कि जीके ज्यादा हो गई और हम्म बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा है, तो हम्म, 2-3 दिन मैं जीके को आराम दे देता था कि नहीं, अब थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए जीके के बिल्कुल मामले में मेरे दिमाग को भी। बिल्कुल। बाकी मॉक जो था ना, मॉक मैं हम्म, डेली देता था, चाहे वो बहुत बढ़िया। प्रीलिम्स, या तो मैं प्रीलिम्स का दूं या मॉक मेंस का सेक्शनल दूं। ठीक। मॉक में एक दिन भी नहीं छोड़ता था, बहुत बढ़िया। कितना मर्जी बिजी हो जाऊं, लेकिन हम्म, मॉक तो रहेगा रहेगा। ठीक है। क्या कभी एनालिसिस छोड़ा मॉक का आपने? एनालिसिस बहुत बार छोड़ा है। अच्छा। ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है। एनालिसिस देखिए, ये हम लोग बोलते हैं रिपीटेडली कि एनालाइज करो, एनालाइज करो, बट आप देख रहे हैं कि यार, मतलब प्रिपरेशन को ना एक हवा बना के रखा हुआ है कि यार ना सब कुछ झोंकना पड़ जाएगा, आप थोड़ा भी एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जा सकते, और बिल्कुल ना जैसे कहते हैं ना, तपाना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें ठीक है, मतलब सुनने में अच्छा लगता है, पर एक लाइफ भी होती है, जो कि उन्होंने अभी प्रथम ने बोला कि आप एग्जाम से ज्यादा हो, है ना? तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल। करते हुए भी अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप अचीव कर सकते हो इजीली, बिना मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीजें किए कि आप अपने आप को धूप में बैठ के तपा रहे हो और किताब ले रखी है हाथ में, पसीना बह रहा है लिटरली, कि हाँ दिख रहा है कि हाँ हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, वो नहीं करना बट है। मेरा मेरा पढ़ने का तरीका स्पेशली प्रैक्टिस ही था, तो मॉक मैं कभी बिल्कुल। नहीं छोड़ता था। बस बहुत बढ़िया। 1 घंटा चाहे दे दूं मॉक को, मॉक नहीं छोड़ूंगा। सही है। उसके अलावा कुछ मर्जी छोड़ दूं। बहुत बढ़िया। चलिए, आप मुझे बताइए कि एस्पिरेंट्स अक्सर अपने आप से झूठ बोलते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे। तो क्या कभी आपने अपने आप से कोई झूठ बोला? डिड यू एवर टेल अ लाई टू योरसेल्फ? तो झूठ तो नहीं कहूंगा, ईगो थी लेकिन। हाँ, क्या था वो, बताइए जब एक्सपीरियंस। हम्म ईगो ये थी कि स्टार्टिंग में जब मेरे से क्वांट्स का सेक्शन जब आता था ना मेरे सामने, हम्म तो मैं सोचता था कि मैं कर ही लूंगा, क्योंकि मैंने करा हम्म है, मैं अच्छा हम्म स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल हम्म टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी। हम्म, कॉलेज टाइम में भी मैथ्स मेरे पास थी, अच्छा। तो मैं कर ही लूंगा, तो मैं उसकी हम्म प्रैक्टिस जानबूझ के नहीं करता था हम्म कि नहीं मैं क्यों करूं, मेरे को मैथ्स हम्म आती है। हम्म, बट नहीं, थोड़ा सा देना पड़ता है अपनी ईगो को आराम। एग्जैक्टली और अभी एग्जैक्टली। जब जॉब से हम्म वापस आया, हम्म तो पजल मेरी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन हम्म, स्टिल मैंने उसको बेसिक से करी बहुत बढ़िया। कि नहीं, यहाँ ईगो नहीं दिखा सकते। झूठ हम्म तो नहीं बोलता मैं अपने आप से, बट भाई हम्म, ईगो थोड़ी बहुत आ जाती है कि हाँ मेरे को आता है, मैं क्यों करूं। बिल्कुल, समझ गए। बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, किस पॉइंट पे आपको लगा कि यार अभी प्रिपरेशन हो गई है, आई एम प्रिपेयर्ड, और अभी मुझे सिर्फ एग्जाम्स देने हैं, एंड एग्जाम अच्छे से देने हैं, आई विल बी थ्रू? किस पॉइंट पे लगा? अब 2022 से कर रहे हैं प्रिपरेशन, एक होता है ना, एक फेज आता है कि यार लगता है कि इनफ, बहुत हो गया, प्रिपरेशन इज डन, अब जीके करते रहना है, अब सिर्फ मॉक लगाने हैं एंड मैं कर जाऊंगा। ये बिलीफ कब आया आपके अंदर? ये तो 2025 में ही आया है उससे पहले तो नहीं आया था। हाँ, उससे सीरियसली पहले जब थोड़ा किया। इग्नोरेंस हम्म रहती थी कि हम्म बड़े क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं। डर हम्म लगता था मेंस के क्वेश्चन से, कि हम्म इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लगता था कि मेरे को करना ही नहीं, छोड़ो। हम्म तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था। बट हम्म वही चीज प्रैक्टिस करी, 2 दिन भारी लगा, 5 दिन भारी लगा, बिल्कुल। 10 दिन भारी लगा, मतलब हम्म, 8-8 घंटे की मैराथन्स देखी, एक भी great, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तब भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, बहुत कोई बढ़िया। बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा। हम्म बट फाइनली 2025 में वो ऐसा फेज आया, मतलब हम्म एग्जैक्टली तो नहीं याद कौन सा मंथ कौन सा एग्जाम था। नहीं नहीं, बट समझते हैं। हाँ, ठीक है। तो लगा कि बस अब जीके और प्रैक्टिस। मॉक्स, बिल्कुल। हाँ, मॉक्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी हैबिट जो पेपर पे, एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ इन जनरल, कोई ऐसी हैबिट बच्चों की, एस्पिरेंट्स की, जो पेपर पे लगती है कि करेक्ट है पर एक्चुअली रॉन्ग है, एंड वाइस वर्सा, दोनों चीजों का आंसर करना है आपको। पेपर पे लगती है करेक्ट पर एक्चुअली रॉन्ग है, पेपर पे लगती है रॉन्ग पर एक्चुअली करेक्ट है, कुछ ऐसा बता सकते हैं? पेपर पे लगती है करेक्ट, वो तो माइंडसेट ही कहूंगा मैं, कि हम्म नहीं ये हो जाएगी सॉल्व, कोई हम्म बात नहीं तो उसी पे हम्म, लगे रहते हैं, वो नहीं सॉल्व होती और टाइम चला जाता है। हाँ। तो ये वही प्रैक्टिस है या हैबिट कह लो इसे, कि जितना आप हम्म घर पे चीजें छोड़ोगे, क्वेश्चन स्किप करोगे, हम्म अपनी ईगो को हटा के। मैं हम्म कहना, मेरी पजल मेरी फेवरेट है, लेकिन एग्जाम में मेरे को हार्ड लगती है,
अगर हम्म। देखने में, तो मैं छोड़ता हूँ उसे, कोई बात नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरे को पेपर निकालना है, मेरे को सही पजल नहीं सॉल्व करनी सही है सही है, सिर्फ। सही है, सही, एग्जैक्टली। और दूसरा क्या आपने पूछा था कि? वाइस वर्सा, हाँ। मतलब पेपर पे आपको करेक्ट फिर लगेगा पर एक्चुअली रॉन्ग है, और पेपर पे रॉन्ग लग रहा है, यानी कि हमें पता है ये चीज रॉन्ग है पर एक्चुअली करेक्ट हो गई, क्या कुछ ऐसा भी है? इंस्टिंक्ट्स का खेल है वो शायद, स्पेशली हम्म। जीके में। हाँ। हमें अक्सर लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ गलत है। हम्म। बट नहीं, हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है। अगर आपने वो चीज पढ़ी है ना, हम्म। 2 से 3 बार भी पढ़ी है, तो हम्म। क्वेश्चन देख के आपको पहले आंसर, वो आंसर ही याद आएगा आपको सबसे पहले उसका। आप हम्म। कंफ्यूज हो सकते हो कि नहीं ये नहीं होगा। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, एक ट्रेड का क्वेश्चन आया था हाँ हाँ। ईसीजीसी में, अभी ट्रेड अच्छा। से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हाँ तो हाँ। मेरे माइंड को पता था कि वो दिल्ली है, अच्छा। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि ट्रेड तो दिल्ली से होती ही नहीं, मुंबई होगा। गलत क्या मार्क बात है, कराया। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपकी इंट्यूशन काम करता है वहां पे, रिवीजन काम करता है ना, कॉमन सेंस। हाँ, हाँ। इंस्टिंक्ट। हाँ। इंस्टिंक्ट बेसिकली, कॉमन सेंस बिल्कुल। ऑब्वियसली, लेकिन इंस्टिंक्ट। हाँ, सही है, सही है, सही है। ठीक है प्रथम, कुछ रैपिड फायर करें, अगर आप अलाउ कर। बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बहुत जल्दी बिल्कुल। आंसर करना है, बहुत जल्दी आंसर करना है, ठीक है? ट्राई करूंगा। वन थिंग मॉक्स कैन नॉट टीच यू। डिसिप्लिन। ठीक है। वन टॉपिक दैट गिव्स फॉल्स कॉन्फिडेंस। क्रिटिकल रीजनिंग। वन साइन यू आर ओवर प्रिपेयरिंग। वन साइन। साइन कब लगा यार, ओवर प्रिपेयर कर रहा हूं? कभी भी चल, नहीं। कोई बात। वन साइन यू आर अंडर प्रिपेयरिंग, कि अभी ढंग से नहीं हो रही प्रिपरेशन। बैक 2023 जो मेरा फेज था, ठीक है। कि ढंग से नहीं हो पा रहा था। अच्छा, क्या चीज है जो आप चाह, मतलब आप सोचते हैं, आप विश करते हैं कि यार पहले हो जाती? मेरे से एक एग्जाम, एफसीआई एग्जाम था, हम्म। तो मैं उस चक्कर में इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नहीं आते थे। हम्म। मैं इसलिए रहा था कि मैंने उसमें तुक्के ज्यादा मार दिए थे और मेरी नेगेटिव हम्म। चली गई थी। एक्यूरेसी पे तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज करा, तो हम्म। वो पहले हो सकती थी। ठीक। यानी एफसीआई में आप बहुत पहले सेलेक्ट हो चुके होते, राइट? हाँ, बहुत पहले हो चुका होता। ग्रेट, चलो। वन थिंग यू आर ग्लैड यू डिडंट स्टार्ट अर्लियर। आई डोंट लाइक, आई एम नॉट एबल टू थोड़े गेस से इट। थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन है, चलो। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू प्रथम, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड आपको कैसा लगा बात करके हमसे, स्मार्ट कीड़ा टीम से? बताइए अपना बहुत फर्स्ट। अच्छा लगा, लाइक इट वाज, क्वेश्चंस वर वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड आई विल प्रिपेयर इट। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन बट माई सेल्फ। क्योंकि अभी आईएपीएस इंटरव्यू क्लियर करके आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप तो आंसर करने ही वाले थे। चलिए। दिस वाज मोर हार्डर, राइट? रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप थैंक यू आगे सर। भी ऐसे ही एग्जाम्स क्लियर करते रहें, आगे जो भी अपने लिए सोचें उसको पाएं, मेहनत करें ऐसे ही दिल से। ठीक है, पूरी टीम की तरफ से वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच प्रथम। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।